हेलो दोस्तों, नमस्ते। आपका स्वागत है चैनल के ऊपर। आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। सो थैंक यू सो मच। कुछ किसी किसी को एक शिकायत थी कि आवाज़ थोड़ी कम है, सो मैं कोशिश करूँगी आज आवाज़ ठीक रखने की। एक्चुअली क्या है कि जो मैं माइक लगाती थी, तो ये फ़ोन का जो सॉकेट होता है, मुझे नहीं पता वो माइक को उसमें लगाने की वजह से पता नहीं इसमें क्या दिक्कत आई है। तो उसमें वो पता नहीं लूज़ सा हो गया। तो या तो मैं दूसरा माइक अरेंज करूँगी या फिर मैं देखूँगी क्या होता है। ये भी इसी का अगर कुछ ठीक होता है तो आप लोगों को अगर ऐसा कुछ नॉलेज हो तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई मेरे साथ रीडिंग या हीलिंग बुक करनी है तो करिएगा ज़रूर। और नंबर आप व्हाट्सअप नंबर आपको टाइटल में मिल जाता है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका इतना लव एंड सपोर्ट देने के लिए। चलिए आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। कौन है ये इंसान जो आपको तकलीफ़ देकर अलग अलग जगह पर गया है? ये इंसान ना ऑप्शंस में रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इस इंसान की करंट ऊर्जा। तकलीफ़ देकर तो चला गया था, ठीक है, तकलीफ़ आपको पहुंचा दी। अब उसके बाद हाल चाल क्या है इसका, ठीक है। उछल के कार्ड आया, आई एम ब्लॉक्ड। ब्लॉक हो गया, सारी ज़िंदगी दुनिया में हर जगह से इसको ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है। ब्लॉक का मतलब हमेशा फ़ोन में ब्लॉक होना नहीं होता है, ज़िंदगी में ब्लॉक कर देना, ठीक है। और अगर आपने इसको अपनी लाइफ में ब्लॉक किया है तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूँगी, ठीक है। जो पहला ही कार्ड आया है वो ये आया है कि जो आपको, देखो क्या होता है, पास्ट में जो व्यक्ति आपको धोखा देकर चला गया ना, उसका जाना ही बेहतर होता है। फिर भाई तू अब हमेशा के लिए चला जा, ठीक है। अब आपके साथ केस में तो क्या हुआ होगा ना, मैं जानती हूँ ना इम्पैक्ट्स को। आपके साथ धोखा एक थोड़ी ना, आपको ज़रूरत है, आपको तो बार 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 धोखा मिलेगा, तब आपको थोड़ा सा जागृति आएगी कि ये मेरे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। पहले पहले तो आप ध्यान ही नहीं दोगे, और ये सबके साथ होता है दुनिया में, ठीक है। जब इम्पैक्ट होते हैं ना, समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ गेम क्या खेली जा रही। इतने भोले, इतने सीधे होते हैं कि समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन एक बार इम्पैक्ट को पता लग जाए ना, एक बार इम्पैक्ट को पता लग जाए कि गलती माफ़ हो जाती है, धोखा माफ़ नहीं होता, ठीक है। गलती माफ़ हो जाती है, गलती किसी की भी माफ़ होती है, लेकिन धोखा माफ़ नहीं होता। तो ये चीज़ का कंसेप्ट जब आपको क्लियर हो जाता है ना, और आपको समझ आ जाता है कि कुछ भी नहीं है इस रिश्ते का सार, उसके बाद जो होता है ना, आपका जो एक सुपर इम्पैक्ट निकल के आता है, जब आपको पता लग जाता है कि आपके जीवन में एक्चुअली में जो इंसान है वो है कौन, ठीक है। तो यहाँ पर आई एम ब्लॉक्ड का कार्ड है। बहुत दुखी है ये इंसान, इसको सबने ब्लॉक कर दिया अपनी लाइफ से, कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा पहले की तरह। साथ ही साथ जब ये पलट कर आने का सोचे, अगर सोचे तो मतलब अगर बेशर्म होगा तो ही सोचेगा, शर्म हुई तो सोचेगा ही नहीं, क्योंकि उसको एहसास होगा अंदर से कि वो करके क्या गया है। लेकिन अगर फिर भी ढीठ बनकर अगर ये आपकी तरफ आने का भी सोचे ना, तो आपने भी इसको अपनी लाइफ से पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस व्यक्ति को अगेन मौका देने में, कतई भी आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस इंसान को अपनी लाइफ में लेने के लिए। और सेम ही इसकी थर्ड पार्टीज़ के साथ है, क्योंकि देखिए मक्कारी का जो नेचर होता है वो ज़्यादा टाइम छुप नहीं पाता, तो एक्टिंग कब तक करेगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टीज़ ने भी इसका असली रूप देख लिया है। पहली बार मैं ज़िंदगी में ऐसा बोल रही हूँ कि मतलब इस रीडिंग में कि थर्ड पार्टीज़ ने रूप देख लिया, जबकि हम हमेशा बोलते हैं थर्ड पार्टीज़ का रूप इस इंसान को दिख गया है। नहीं, ये एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जिसने थर्ड पार्टीज़ को भी मैनिपुलेट करके ही उनके जीवन में एंट्री ली थी। उनको बड़ा विक्टिम बन के, दुखी दिखा के, रोने गाने करके उनके जीवन में एंट्री ली थी, ठीक है। तो ये व्यक्ति पहला ऐसा व्यक्ति है जिसका असली रूप थर्ड पार्टीज़ ने देख लिया है, ठीक है। जस्ट बिकॉज ये आपका अपना पर्सन रहा है कभी किसी टाइम पर, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि ये गलत नहीं हो सकता, ठीक है। ये गलत है, ये इंसान गलत है, ये आपकी लाइफ में भी ऐसे ही प्रवेश पाया होगा, ये आपकी लाइफ में भी ऐसे ही एंटर हुआ होगा, ठीक है। इसको जगह पे ना, हर जगह पे ना लोग ब्लॉक कर देते हैं, मतलब थोड़ी दिन बाद लोग इसकी असलियत पहचान जाते हैं, उसके बाद इससे तोड़ लेते हैं व्यवहार वगैरह। सबसे लंबा अगर किसी का चला होगा तो मैं आई कैन से आप ही हो सकते हो, ठीक है। ठीक है,
ओके, ये इंसान अपने अब मतलब ये ना प्रिटेंड करेगा आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है या फिर अपने आप से प्रिटेंड कर रहा है। ये तो इतने महान भी होते हैं कि ये भगवान से भी प्रिटेंड कर सकते हैं। तो ये भगवान के सामने खड़ा होकर बोलता होगा कि मैंने ये अगर धोखा किया तो इसलिए किया क्योंकि वो व्यक्ति ऐसा था। मैंने अगर उसके साथ कुछ अब्यूज़िव किया तो वो इसलिए किया क्योंकि गलती उसकी थी। मतलब कहने का मतलब ये इंसान इतना महान है कि भगवान को भी एक्सक्यूजेस दे देता है। ये भगवान को भी मतलब वहाँ भी कभी एक के सामने तो सही से रोले, वहाँ पर भी ये सच्चा नहीं रोता है। वहाँ पर भी ये सोचता है भगवान को जो ये कहानी सुनाएगा वही सुने वो, ऐसा नहीं होता। और अपनी नज़र में ये व्यक्ति मतलब इसके क्या बोलूँ मैं अज्ञानता का लेवल कि ये व्यक्ति अपने आप को निर्दोष मानता है। जो कुछ भी इसने आपके साथ धोखा किया ना उसका ये एक्सक्यूज़ देता है कि आप ऐसे इंसान थे जो धोखा ही डिज़र्व करते थे। अब बोलो, धोखा भी कभी कोई डिज़र्व करता है? लेकिन ये इंसान सोचता है कि गलती तो देखो इससे हो गई है, अब ये सोचता है कि मैं भगवान को भी पट्टी पढ़ा दूँ। दुनिया में लोगों को तो पट्टी पढ़ाई ही है इसने, बहुत जगह पर इसने आपके ऊपर वो पोटली डाल दी है, अपने जितने कर्म हैं उनको आपके ऊपर डाल दिया है कि आप ऐसे थे। अगर ये कैरेक्टरलेस है तो इसने आपको बता दिया, अगर ये अब्यूजिव है तो इसने आपको बता दिया, अगर ये बहुत सारे ऑप्शंस में गया तो इसने आपको बता दिया। हर जगह पर इसने दुनिया में आप पर प्रोजेक्ट कर दी है अपनी वाली असलियत। और अब ये इंसान अपने सपनों में ये सोचता है कि भगवान को भी ये जो समझाना चाहेगा वो समझा देगा, क्योंकि इस व्यक्ति को अपनी ज़ुबान पर बहुत भरोसा है, अपने बोलने की कला पर इसको बहुत ज़्यादा यकीन है। लेकिन वहीं पर अब चोट होगी, क्योंकि बोल ही नहीं पाएगा, और अगर बोला तो कोई यकीन ही नहीं करेगा। अगर ये व्यक्ति अब कुछ बोलेगा तो ये खुद ही पाएगा कि पहले की तरह लोग इसका जैसे यकीन ही नहीं करते हैं, पहले की तरह कोई इंटरेस्ट लेके इसकी बात ही नहीं सुनता है, पहले की तरह इसकी चीज़ें इसकी बातें वर्क ही नहीं कर पाती हैं। ठीक है, तो एक ऐसा इंसान, अगर ये आपका डीएम भी था तो बहुत डिस्टॉर्टेड बहुत टॉक्सिक डीएम था, जिसने थर्ड पार्टी से भी रखा और जिन्होंने आपसे भी रखा, आपको आपसे छुपा के थर्ड पार्टी के साथ चीज़ें कर ली। ठीक है, हमेशा ये व्यक्ति इनडिसाइसिव पावर्स में रहे हैं, इनडिसाइसिव रहे हैं ये। ठीक है, उसको पावर कहना तो गलत ही बात होगी, इनडिसाइसिवनेस में रहे हैं ये। जहाँ पर इंसान की ऐसी हालत होती है ना कि वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाता, अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाता। इनका ना केवल उम्र बड़ी है, दिमाग नहीं बढ़ा इनका, बहुत चतुर चालाक भले ये हैं, लेकिन ये किस मामले में ये ऐसे तिकड़मबाजियों में है चतुर चालाक, अन्यथा ये बहुत बेवकूफ़ इंसान है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन के जो इम्पोर्टेंट रिश्तों को लात मार के दूसरी जगह पर सुकून खोजने जाता है, वो इंसान एक बेवकूफ़ होता है। एक दुनिया के लिए वो पता है एक जोकर, एक मस्खरा बन के रह जाता है। लाख ये इंसान बहुत अच्छा बन के अब दुनिया में जाना चाहे, लेकिन सच्चाई पता है क्या है, पीठ फिरते ही ना इसको भी पता है कि लोग इसके ऊपर हंसते हैं। क्योंकि देखिए जीवन में ना जो व्यक्ति किसी भी चीज़ की बेकदरी करता है ना, उसको फिर कद्र कहीं नहीं मिलती, क्योंकि उसने बेकदरी करी ना, उसने डिवाइन के दी हुई किसी चीज़ को ठोकर मारा। ठीक है, तो अब डिवाइन उसको क्या देते ही जाएंगे? नहीं। आपको क्या लगता है हम डिवाइन को जस्ट हम बोलते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, बहुत लविंग हैं, तो वो ऐसे लविंग थोड़ी ना डिस्टॉर्टेड वाले। अब कर्म का सिद्धांत हर जगह काम करता है। अगर तुमने किसी चीज़ को ठुकराया था, तुमने किसी चीज़ को बिल्कुल छोड़ दिया था, तो ईश्वर ने तुमसे ले ली वो चीज़, तुमको नहीं देखने को मिलेगी वो चीज़। अब तुम नहीं देख पाओगे वो चीज़, वो सुख वो सुकून अब तुम नहीं देख पाओगे, क्योंकि एक वक्त पर तुम्हारे पास सुकून भी था, तुम्हारे पास राइट इंसान भी था, तुम्हारे पास जीवन में तुम चाहते तो सब खुशियाँ भी तुम मैनिफेस्ट कर सकते थे, लेकिन तुमने सब चीज़ को इधर उधर के मज़े लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए, एडवेंचर ट्रिप्स पर जाने के लिए तुमने अपने जो जितने सिंसियर रिश्ते थे उनको अपने आप से दूर कर दिया। दिस इज़ योर फॉल्ट, और इसको तुम किसी पर थोप नहीं सकते हो। ये डिवाइन इस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझाएंगे लॉन्ग रन में। कोई बात नहीं, पूरा जीवन पड़ा है,
पूरा जीवन पड़ा है इसके पास समझने के लिए। जो इसकी बची हुई ज़िंदगी है ना, वो इसको सोचने समझने में ही जाने वाली है। और मैं आपको फिर भी बता दूं, ये व्यक्ति अभी तक भी इसके आंखों पर से पर्दा नहीं हटा है। तो अगर ये आ जाए ना, तो इसको आपने कोई चांस नहीं देना है। उसका रीज़न बता देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला ना कि ये व्यक्ति अभी भी अपने आप को, इसके डीप इनसाइड, मुझे नहीं पता इसकी परवरिश कैसे हुई है, लेकिन इसकी परवरिश कुछ इस तरीके से हुई है जहाँ पर इसको ये सिखाया गया है कि ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये अनमोल खजाना, ये डायमंड, ये हीरा है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। ये तो चमकता हुआ सितारा है। ठीक है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ मुझे गुस्सा आने लग जाता है। ये जो एंटाइटल्ड लोग होते हैं ना, अपने आप को बड़ा एंटाइटल्ड समझते हैं। भाई तुम्हारी अचीवमेंट क्या है? ठीक है, तो इसको ना, इसकी ना ऐसी जगह पर इसको पाला पोसा गया है कि जहाँ पर इसको ना बोला गया है कि भाई ये पूरी जो दुनिया है इसका तू मालिक है और तेरी जय जयकार होगी। तो ये ना बहुत एंटाइटल टाइप के एटमॉस्फेयर से निकल के आया है। तो ये अपने आप को ना बाय बर्थ ही बहुत ग्रेट समझता है। जैसे वो होता है ना, एक कोई अगर रॉयल्टी में कोई जन्म लेता है तो फिर वो अपने आप को पूरे लाइफ वो कॉमनर्स से मतलब एक अलग लाइफस्टाइल जीता है, अलग। तो इसका ऐसे तो कुछ वश की बात थी नहीं कि ये ऐसा सब कर पाता। ये अपने मन में ही खुद को एंटाइटल्ड करके बैठा हुआ है, खुद अपने मन में ही ये। क्योंकि अब उसका रीज़न बताती हूँ। ये बहुत मीठा मीठा बोलता है, बहुत स्वीट स्वीट बोलता है, कभी किसी को नाराज़ बाहर, कभी किसी को नाराज़ नहीं करता है, तो लोग इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। अब उस रिस्पेक्ट को ये सोचता है कि ये इस रिस्पेक्ट के काबिल है, जबकि ये रिस्पेक्ट तो तुम्हारे बनावटी व्यवहार के ऊपर है। तुम जरा अपना असली रूप दिखा दो एक बार, लोग उसके बाद तुम्हें क्या हालत बनाएंगे ये तुम्हें। और लेकिन इस व्यक्ति को अच्छे से पता है कि किन लोगों पर इसका जोर चल सकता है और किन पर नहीं। तो जिन पर जोर चल सकता है ये उन्हीं पर चलाता है। बाकी सबके सामने ये एक दब्बू इंसान है, बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान है, घटिया और डरपोक इंसान है। ठीक है, दूसरों की ये क्या करता है, जब कोई इससे पावरफुल होता है, जब कोई इससे कम पावरफुल होगा ना, ये देख लेगा, जो कोई इससे प्यार में बंधा हुआ है, इसके दोस्ती में बंधा हुआ है, इससे कम पावरफुल, मतलब पावरफुल तो कौन नहीं होता है अगर अपने अंदर से जागना चाहे तो, लेकिन लोग प्यार में हो जाते हैं ना पावरलेस, तो ये उसका फ़ायदा उठाता है। तब ये क्या करेगा, ये उनको दबाएगा, उतना ही उनको दबाएगा, उनका शोषण करेगा, उनसे चीज़ें लेगा, उनसे फेवर्स लेगा। ठीक है, और इसके दो तरह की ज़िंदगी चलती है इसकी। ठीक है, और अगर कोई इससे सुपीरियर है, अगर कोई बड़ा है और जहाँ पर इसकी पंचायत नहीं चल सकती, मतलब कहने का मतलब इसका दबका नहीं चल सकता, वहाँ पर ये पता क्या करता है, वहाँ पर ये चापलूस बन के चिपक जाता है। ठीक है, फिर तो उन लोगों के घर में अगर सब्जी भी आनी होगी ना, तो वो भी यही लेके आएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी छांट के लेके आएगा सब्जी, बहुत कम दाम पे, भले जेब से पैसे भरेगा। मैं रियली बात कर रही हूँ, मैंने मेरे कार्मिकों की लाइफ में देखे ये ऐसी चीज़ें। ये लोग जेब से पैसा भर के सामने वाले की चापलूसी करने के लिए करते हैं। फिर सामने वाला बोलेगा, अरे वाह ये तो मतलब बहुत आप अच्छा लेके आ गए, इतने प्राइस में, इतने, जेब से भर देगा, नमूना सा जेब से भर देगा। और सामने वाले को बोलेगा कि नहीं, अगर समझो 40 रुपये किलो टमाटर है तो बोलेगा नहीं 10 रुपये किलो ही मिल रहे थे, मैं जहाँ पे गया ना वहाँ पे तो 20 रुपये किलो ही मिल रहे थे, 20 रुपये इसने जेब से भरे होंगे। ये मतलब एक छोटे स्तर पे आपको एग्जांपल बता रही हूँ। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में ये लोग अपने एंटाइटलमेंट के लिए, अपने आप को कहीं पर कुछ पावर और पोजीशन में दिखाने के लिए, लोगों के अंदर अपनी पहचान, अपनी पोजीशन बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। आपको पता है, लोग बोलते हैं कि नार्सिसिस्ट ने ये खा लिया, नार्सिसिस्ट वो खा लेता है, आपका ये खा लेता है, आपका वो खा लेता है। खाता है, नो डाउट खाता है, लेकिन मैंने ये भी बहुत देखा है और मुझे बहुत ताज्जुब होता है, नार्सिसिस्ट नुकसान में भी पहुंच जाता है। कई बार वो ऐसी जगहों पर जहाँ पर उसको चापलूसी करनी पड़ती है ना, वो लिटरली जेब से भर रहा होता है पैसे। और मुझे ऐसा लगता था कि मतलब ये करने की ज़रूरत क्या है। मुझे तब पावर गेम समझ नहीं आती थी ना, कि बड़ा आदमी है तो उसके साथ चिपक के इसको पावर मिलेगी। लोग मतलब अगर उसके बगल में भी खड़ा है ये चापलूस कहीं का चमचा, अगर उसके बगल में भी खड़ा है किसी बड़े आदमी के, तो फिर लोग इसको
मानेंगे थोड़ा सा कि भाई हाँ ये इसके थ्रू काम हो सकता है हमारा, ये कुछ भी। तो मुझे बहुत लेट जाके समझ आया, पहले तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि इतनी चापलूसी क्यों करता है कोई भी किसी की, ठीक है। तो ये इनका नेचर होता है बाय नेचर। नार्सिसिस्ट घर में नुकसान भी बहुत करता है, ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ हड़पता ही हड़पता है, नुकसान भी बहुत करता है। और वो नुकसान ऐसा करता है जो जिसमें पर उसका अपना पर्सनल तो फ़ायदा ही होता है, वो उस चीज़ को देख रहा होता है, ठीक है। वो उस चीज़ को माइंड कर रहा होता है कि मतलब मैं जब इस बड़े इतने बड़े आदमी, इतने बड़े ओहदे वाले आदमी के साथ खड़ा हूँगा और मैं इसका खास एक बार बन जाऊँ, बस कुछ भी करके मैं इसका खास बन जाऊँ, उसके बाद तो ये ना जो थर्ड पार्टीज में जाते हैं, तो पता है आपको एज अ पार्टनर, क्योंकि आपसे मैरिज हो गई तो आपके प्रति इसका एटीट्यूड ना ऐसा हो जाएगा, ये कहाँ जाएगी, क्या करेगी, क्या कर लेगी, मेरा क्या कर सकती है, मैं जो मर्जी करूँ। आपको पता है लिटरली अगर आप इनको थर्ड पार्टीज के साथ अकेले में देख लो, आप उनका जूता अपने सर में रखते हुए इसको देख लोगे, उनका तलवा चाटते हुए आप इनको देख लोगे। बोलने से भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये सच बात है। इसकी लाइफ में कोई हार्मनी कभी नहीं आने वाली। जिस भी दूसरी जगह पर ये गया है, जहाँ पर इसने जाकर फुल ऑन चापलूसी की है, वहाँ पर इसको पता चलेगा कि यहाँ पर इसके लिए कतई कोई प्रेम इस व्यक्ति के मन में नहीं है इसके लिए। जैसे मतलबीपन में ये रहता था, वैसा ही मतलबी सामने वाला व्यक्ति इसको मिला है और ये भुगते इस चीज़ को। इसके लिए इसको आपको दया नहीं करनी है, रोते हुए आएगा ये, मैंने गलत समझ गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा कर दिया था। अच्छा ये लोग ना एक चीज़ में और माहिर होते हैं, ये भी बोल देते हैं आपको, इनफैक्ट इस जगह तक भी बोल देंगे आपको कि मेरे ऊपर तो ना किसी ने कुछ करा दिया था। नहीं, कुछ नहीं किया तेरे ऊपर, तेरी बुद्धि भ्रष्ट थी, ठीक है। सीधा सिंपल ऐसे लोगों को ऐसा बोलते हैं, तो कोई डायमंड कोई हीरा नहीं है जो तेरे ऊपर करेंगे, ठीक है। तेरे जैसे भ्रष्ट इंसान को कौन अपनी ज़िंदगी में इतना ब्लैक मैजिक पे लगाएगा पैसा वैसा। बिल्कुल मैच्योरिटी का अभाव है इसकी लाइफ में, और इसके जीवन में कोई मैच्योरिटी कभी नहीं आ पाएगी, कोई मैच्योर इंसान नहीं आ पाएगा, कोई समझदारी भरी बात नहीं आ पाएगी, कोई समझदारी भरा डिसीजन ये कभी नहीं ले पाएगा। इसका कैसे चलेगा लूप, ये डिसीजन लेगा पछताएगा, फिर अगला, फिर ये सोचेगा। दूर खड़ा कोई इंसान किसी को दूर से ये देख रहा है, ये सोचेगा उसके साथ लाइफ परफेक्ट होगी, चलो 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 मैं कुछ भी करके ये इनके इन प्रकार उसकी ज़िंदगी में घुस जाऊँ। अब ये भगा भगा जाएगा, इसको चमचागिरी करनी पड़े, इसको चापलूसी करनी पड़े, इसको जूते चाटने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन ये जाएगा वहाँ पर। फिर उसके बाद में ये उस व्यक्ति को पटा लेगा, उसकी लाइफ में एंटर हो जाएगा। जैसे ही उसकी लाइफ में एंटर होगा, फिर इसको लगेगा कि नहीं, यहाँ तो फिर खालीपन है। एक्चुअली में वो खालीपन इसके अंदर है, एक्चुअली में वो खालीपन इसके अंदर है जो कभी नहीं भर पाएगा, क्योंकि इसकी प्यास नेवर एंडिंग है। इसकी जो प्यास है, इसकी जो भूख है, ये जो अलग अलग ऑप्शंस में जाने की नेवर एंडिंग है। इंसान कहीं सब्र कर लेता है, मैं आपको बोल दूं, ये 50 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा, भटकता ही रहेगा, ये भटकता ही रहेगा। इसके आप में से कुछ लोग मुझे डिप्रेशन में दिख रहे हैं, तकलीफ़ को बार बार याद करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आप, अगर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में नहीं आया होता, बहुत सारा ना, देखो दर्द तो होता है, उस चीज़ को मैं गलत नहीं बोलूँगी, दूसरे को सलाह देना ईजी होता है कि भूल जाओ, लेट गो कर दो, लेकिन घूम घूम के वो बात दिमाग में आती है कि क्यों ये व्यक्ति मेरी ज़िंदगी में आया, क्यों इतना मेरा वक्त बर्बाद हुआ। तो आप में से बहुत सारे लोग ना परेशान हो रहे हैं अपने अंदर, बहुत सारा ओवरथिंक कर रहे हैं, कुछ डिप्रेशन के फेज से भी गुजरते हैं। जब ऐसे लोगों से निकल जाते हैं ना, तो एक फेज़ आता है जहाँ पर आप, डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगी, कोई डायग्नोस नहीं होता, लेकिन एक मतलब आपको ऐसी चीज़ में होता है जो आपका ना, वैसे देखा जाए तो हीलिंग का टाइम होता है वो एक्चुअली में, ठीक है। तो बहुत है ना, आपको ऐसा लगता होगा कि इसकी वजह से ना आपकी ज़िंदगी बहुत धीमी चली है, ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है, ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अंदर से खा रही है कि आप पता नहीं ज़िंदगी में, क्योंकि आप हाई अचीवर हो सकते थे ना, आपका पोटेंशियल हाई था, आप बहुत कुछ अचीव कर सकते थे अपनी ज़िंदगी में, आप टैलेंटेड थे, तो आपको ये चीज़ लगेगी ही लगेगी कि मेरा बहुत सारा वक्त बर्बाद हो गया, मैं पता नहीं कहाँ का कहाँ होती, ठीक है। तो अब ये सब देखिए, आपको ये सोचकर आपको सब्र तो लेना पड़ेगा कि अब आपको हीलिंग में जाना है।
जो हुआ सो हुआ, गुजरे हुए वक्त को आप कभी मोड़ के नहीं ला सकते, ठीक है। तो आपको कभी भी गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचना कि वो याद ही ना आएगा आपको, ये तो कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको उस चीज़ से ध्यान अपना हटाकर राइट जगह पे उस ऊर्जा को चैनलाइज करना पड़ेगा। ये लगेगी आपकी हीलिंग पर, ये लगेगी आपके डिवाइन पर्पस पर, ये ऊर्जा लगेगी आपके अपकमिंग प्रेम पर, प्रेम संबंध, एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा संबंध, एक अच्छी सोल फैमिली आपकी, ठीक है। तो आपकी ऊर्जा बजाय ऐसे इंसान के ऊपर व्यर्थ करने के, ऐसे इंसान के साथ सब करवाने के, आपको जो है आपको बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर लगानी है जिसका कोई फ़ायदा हो, और ये आपको कॉन्शियसली करना है। आपका सूर्य चंद्र बैलेंस हो जाएगा, आपको ये करना है। आप अभी ज़्यादा भावुक एनर्जी में हो, अगर आप ऐसी एनर्जी में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर ये ऐसे पर्सन की क्वालिटीज़ आपकी लाइफ में किसी की भी रही है तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। मैं आपको इतना ही बोलूँगी, विश्वास रखिए ईश्वर पर। सुंदर है बहुत जीवन, जीने के लिए मिला है जीवन। जस्ट बिकॉज कोई बेवकूफ़ आपकी ज़िंदगी में आ गया तो आप उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते, ठीक है। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी। अगर आपको रीडिंग मेरे साथ बुक करनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। बाय बाय।